हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। राइटिंग इज गुड, थिंकिंग इज बेटर, क्लेवरनेस इज गुड, पेशेंस इज बेटर। लिखना अच्छा है लेकिन विचार करना सर्वश्रेष्ठ है। चतुराई अच्छी है लेकिन धैर्य सबसे अच्छा होता है। अर्थात बेशक आप व्यवहार कुशल और बुद्धिमान हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में सोच विचार कर धैर्यपूर्वक किया गया कार्य ही सफल होता है। इसीलिए विचार करना सर्वश्रेष्ठ है और धैर्य रखना सबसे बेहतर होता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का शब्द है कैलेंडर। स्पेलिंग देखते हैं। CALENDAR। कैलेंडर। कैलेंडर का हिंदी अर्थ होता है पंचांग अथवा दिन दर्शिका। चलो इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में देखते हैं। He fastened the calendar to a wall. उसने कैलेंडर को एक दीवार पर बांध दिया। अगला सेंटेंस है डू यू हैव नेक्स्ट ईयर्स कैलेंडर। क्या आपके पास अगले साल का कैलेंडर है? ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज की पहेली है जवाब दो। दोनों सवालों का एक ही उत्तर है। समोसा क्यों नहीं खाया? जूता क्यों नहीं पहना? सोचिए, विचार कीजिए, फिर उत्तर दीजिए। जवाब है क्योंकि तला नहीं था। धन्यवाद। सुप्रभात। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ उपस्थित हूँ। कोलकाता और ढाका के बीच पहली विमान सेवा की शुरुआत आज ही के दिन 1 दिसंबर 1933 से प्रारंभ हुई। सन 1988 से आज के दिन विश्व एड्स दिवस मनाने की शुरुआत हुई। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों। आज का विशेष कुछ इस प्रकार है। सीमा सुरक्षा बल, इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF भी कहते हैं। यह भारत एवं विश्व का सबसे बड़ा रक्षक बल है, जिसका गठन आज ही के दिन 1 दिसंबर सन 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इस समय BSF की 188 बटालियन है और यह हमारे देश की 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती हैं। यह विश्व के सबसे ऊंचे सीमा युद्ध क्षेत्र सियाचिन की रक्षा करते हैं, जो कि समुद्र तल से 5753 मीटर ऊपर है। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, भारत का पेरिस किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जयपुर। प्रश्न 2, भारत का गुलाबी शहर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जयपुर। प्रश्न 3, भारत में गुलाबों का शहर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है चंडीगढ़। प्रश्न 4, पिरामिडों का देश किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मिस्र। प्रश्न 5, भारत में अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल गीत, जिसका शीर्षक है पतंग। तो गाओ मेरे साथ। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, उड़ते उड़ते उड़ी पतंग, अररररा देखो कटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। मजेदार है ना? तो गाओ फिर से। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, उड़ते उड़ते उड़ी पतंग, अररररा देखो कटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। धन्यवाद।
नमस्कार, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है ब्रह्मा जी के थैले। इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने एक बार मनुष्य को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मनुष्य ने कहा, मैं उन्नति करना चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सब लोग मेरी प्रशंसा करें। ब्रह्मा जी ने मनुष्य के सामने 2 थैले रख दिए। वे बोले, इन थैलों को ले लो। इनमें से एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है, उसे अपनी पीठ पर लाद लो और उसे कभी भी खोलकर मत देखना। और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हैं, इसे तुम बार बार खोलकर देखते रहना और अपने हाथ में आगे लटका लेना। मनुष्य ने दोनों थैले उठा लिए, लेकिन उससे एक भूल हो गई। उसने अपने बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बांध दिया, और पड़ोसियों का बुराइयों का थैला अपने हाथ में लटकाकर बार बार खोलकर देखने लगा और दूसरों को भी दिखाने लगा। इससे उसने जो वरदान मांगे थे वे भी उल्टे हो गए। वह अवनति करने लगा, उसे दुख और अशांति मिलने लगी। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब हम अपनी बुराइयों पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की गलतियों को ही देखते हैं, इससे हमारी खुद की बुराइयों पर तो पर्दा पड़ जाता है, लेकिन इससे हमारी बुराइयां खत्म नहीं होती। लेकिन जब हम अपनी बुराइयों को देखने लगते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तो हम धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं। अब आपको यह करना है कि अपने पड़ोसी और परिचितों की बुराइयों को देखना बंद करें और अपनी बुराइयों पर सदा नजर रखें। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है, ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी। अगर हम ये कहावत अपने खराब वक्त में पढ़ेंगे तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा कि चलो, खराब वक्त हमेशा नहीं रहेगा। वहीं अगर हम इसे अपने अच्छे वक्त में पढ़ें तो ये कहावत हमें गलत काम करने से रोकेगा, क्योंकि हमारे मन में ये विचार आएगा कि कहीं हमारा अच्छा वक्त खत्म ना हो जाए। ये महत्व नहीं रखता कि आपने कितनी बार गलती की या आप कितनी बार फेल हुए। महत्व ये रखता है कि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, आप चल नहीं सकते तो रेंगिए। हमें यह बात हमेशा याद रखनी कि हमें किसी भी हालत में आगे बढ़ना है। हमें अपनी हर गलती या फेल्योर के बाद एक नए जोश, नए हौसले, नई प्लानिंग, नए आइडिया के साथ बाउंस बैक करना है। बस इम्पॉर्टेंट यह है कि हमें अपने सपनों को मरने नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि यह वक्त गुजर जाएगा। वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं संजीव शर्मा को, और आज हम बात करने वाले हैं प्रेरणा सूची के कक्षा 3 के गणित विषय को लेकर कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधि हम करा सकते हैं। हमारा आज का एलो कोड है M314, जिसमें हम आंकड़ों को टेली मार्क्स यानी टेली चिन्हों अथवा चित्रों के द्वारा कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, यह सिखाने की बात हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम सामान्य भाषा से अलग हटते हुए कुछ चिन्हों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं अथवा प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को हम टेली मार्क्स या टेली चिन्ह कहते हैं। यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि हम छात्रों से कुछ प्रश्न करें। ये प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि आज सुबह आपने कितनी रोटी खाई थी, या आपके बैग में कितनी किताब और कितनी कापियाँ हैं, या आपके घर में कितने सदस्य बड़े और कितने छोटे अर्थात बच्चे हैं। जब छात्र आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे तो इनके उत्तर चिन्हों के रूप में अथवा चित्र के रूप में बोर्ड पर अवश्य लिखते चलें और साथ में उनकी संख्या को भी स्पष्ट करें। अब छात्रों से कहें कि जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा गया है उनकी समझ में क्या आया है, एक एक कर अपनी बात कहने का अवसर छात्रों को दें। छात्र जब अपनी प्रस्तुति दे रहे होंगे तो निश्चित रूप से कुछ जगह गलतियां भी होंगी। जहां छात्र स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर छात्रों की मदद करें और उनको चिन्हों का अर्थ अथवा चित्रों का अर्थ स्पष्ट करें। पुनरावृत्ति के दौरान आप फिर से उन चीज़ों को स्पष्ट करें और ये बताएं कि जब हम चिन्हों अथवा चित्रों के माध्यम से अपनी बात कह रहे होते हैं तो इन्हीं को हम टेली मार्क्स कहते हैं। आप देखेंगे कि अब छात्र और बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। आप प्रश्नों को और रोचक बना सकते हैं। गतिविधि को रोचकपूर्ण बनाने के लिए आपकी और छात्रों की सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है।
तो अपनी पूरी सक्रियता के साथ हासिल करें इन लर्निंग आउटकम्स को और लक्ष्य हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों का। कराते रहें गतिविधियां। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश।